हाँ तो गाइस, चश्मा बताओ पहले तो कैसा लग रहा। मस्त लग रहा ना बिल्कुल। और ये देखो पीछे पहाड़, चश्मे से भी सुंदर। तो गाइस, जैसा आपको पता है, हम थे केदारनाथ जी ट्रिप पे। और केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद है आज है दिन तीसरा। और हम जो है वहाँ से नीचे उतर आए हैं, वहाँ पे चढ़ाई से। तो कल तो हमने एडिट नहीं करी क्योंकि एडिट का टाइम लिया। तो आज हम आपको बताएंगे, अगर आप हमारी वीडियो देखोगे ध्यान से तो आपको प्योर पता लग जाएगा भाई केदारनाथ जी कैसे जाना है और वहाँ क्या हो रहा है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। तो गाइस, जैसे हम यात्रा शुरू करते हैं, अगर आप कहीं किसी भी देश में किसी भी कोने पे हो तो आपको ऋषिकेश तो आना ही आना है। ऋषिकेश आना चाहिए, आप कार से आओ या ट्रेन से आओ, बस से आओ, सफर होता है ऋषिकेश से बाद में। तो ऋषिकेश से बाद में अगर आपके पास अपनी कार है तो आप श्रीनगर होते हुए, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए आप आराम से गौरीकुंड तक पहुंच सकते हो। और अगर आप बस से हो तो आप ऋषिकेश से आराम से सोनप्रयाग तक की बस ले सकते हो। और सोनप्रयाग से गाड़ी वालों को भी सोनप्रयाग से पैदल ही जाना पड़ता है, जहाँ से गाड़ी मिलती है गौरीकुंड की। और जो बस से जा रहा है उसको भी उसी तरीके से जाना पड़ता है। और अगर आपका हेलीकॉप्टर का मन है तो सोनप्रयाग से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पहले फाटा है। बहुत सारे स्टेशन है जहाँ से आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल जाती है। और हेलीकॉप्टर का किराया रहता है 5 से 7 हज़ार। अब बात यह है कि केदारनाथ जी में हो क्या रहा है भाई। केदारनाथ जी में आपको पता है कि नंगा मुंगा ही चल रही है आजकल। तो लोगों को पता नहीं है कि वहाँ भक्ति भावना जा रहे हैं या ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। तो भाई ट्रैकिंग के हिसाब से तो कहीं और चले जाइए, वहाँ कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि तुम ट्रैकिंग के हिसाब से जा रहे हो, वहाँ सारे में गधे जो है लींद ऋषि करते फिर रहे हैं खच्चर में, तो तुम्हें बदबू आवेगी, तुम्हारा ट्रैकिंग हो जाएगा खराब। तब में बिल्कुल मजा नहीं आने का, यार आए थे ट्रैकिंग करने यहाँ तो बदबू। लेकिन अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो भाई दर्शन के लिए बहुत अच्छा है। दर्शन जो है कष्ट से शुरू हो जाते हैं। वहाँ सबसे ज्यादा कष्ट तो देते हैं घोड़े वाले, और उनसे ज्यादा कष्ट वे गधे देते हैं जो उन गधों के ऊपर बैठे हुए हैं। क्योंकि भाई जब थारा नहीं बस की थी तुम्हें यात्रा करनी, तो तुम ये बताओ तुम इतनी चढ़ाई पे गधों को क्यों मारने जा रहे। तुम अपना भोलेनाथ का यही नाम ले लो। एक तो आप पशुपतिनाथ की पूजा कर रहे हो जो पशुओं के भगवान है, ऊपर से तुम पशुओं के ऊपर बैठे जा रहे। तो भाई थारा ना जाना तो बेकार है, बल्कि और तुम कष्ट कर रहे दूसरों को। तो थारी भक्ति खत्म होगी। अपना पैदल जो जा रहे हैं उन्हें थोड़ा कष्ट होता है बेचारों को, क्योंकि चढ़ाई भी अच्छी है, 2-3 जगह तो अच्छी चढ़ाई है। और जो है भाई गधे भी परेशानी करते हुए जो साथ में चलते हैं आप लोगों की वजह से। और गधों का तो ऐसा हिसाब हो जा रहा है वहाँ, वे गधे जो है, खच्चर मान लो ना गधे मान लो, भाई वे जब तक मरते नहीं है तो खच्चर वाले उन्हें नीचे नहीं लगते। चाहे वे 10 आदमी की ट्रिप करा के मर जाओ, चाहे वे 20 की ट्रिप करा के मर जाओ, चाहे वे 3 महीने मर जाओ, आधे तो बेचारे ज्यादातर मर ही जाते हैं। और जो लोग वहाँ परमानेंट जा रहे हैं वे देख भी रहे हैं कि भाई हाँ वे मर जा रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ चल क्या रहा है, जैसे आप जा रहे हो तो आपको बुकिंग करने की तो जरूरत नहीं है। पहले जो है, आज से जब 6-7 साल पहले हमने शुरू करा था, 7 साल पहले जाना, तो जो मंदिर के बराबर वाले जो होटल है जो आप देखते हो, तो उसमें क्या था कि भाई महाराज जो है 1,000 रुपए लेते थे, 1,500 रुपए लेते थे और आपको रूम दे देते थे। उसमें आप 5-6 आदमी आराम से एडजस्ट हो जाते हो। अब वे भी जो है तेज हो गए, 2,000 पर डे, 1,000 रुपये पर डे। क्योंकि वहाँ यूट्यूब बनाने वाले पहुंच गए, क्योंकि वहां से मंदिर का व्यू अच्छा आता है। तो वे भी मजा ले रहे हैं, यूट्यूब वाले वहां से यूट्यूब बनाकर, तो भाई होटल वाले पूरा मजा ले रहे हैं। वे भी आपको 1,000 की चीज 10,000, 15,000 में कमरे मिल रहे हैं। क्योंकि आपको वे भी बिल्कुल नहीं छोड़ रहे कि इन्हें भी रगड़ दो, ये जब यूट्यूब से कमाओगे तो तुम इनसे कमा लो। उनके दिमाग में यो है कि जो भी भक्त ने वहाँ कैमरा काट लिया, तो अब महाराजों के दिमाग में यो चल रहा है कि यहाँ यूट्यूब बनाना है, इन्हें भक्ति भावना कुछ नहीं है। जबकि उन्हें यो नहीं दिख रहा कि भाई हो सके कोई वीडियो बना के या कुछ करके जो आदमी वहां तक नहीं जा पा रहे उन तक पहुंचा रहा हो। लेकिन उनके मन में कुछ भी बात नहीं है, उनके मन में यही है कि आप यूट्यूब करो, सबसे पहली बात वो। तो जैसा आप वहां से जाओगे तो भाई आपको, जो आपके साथ बुजुर्ग है, कुछ ज्यादा उम्र के कोई आदमी है, 40-45 साल से बाद के कोई बंदे, तो चढ़ाई में आपको 11 घंटे लगते हैं। अगर आप नवयुवक हो तो आप 6 से 7 घंटे में पहुंच जाते हो, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। 7 घंटे में बंदे चले जाते हैं, बच्चे भी 7 घंटे में चले जाते हैं। और उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, आप टाइम से चढ़ाई शुरू करो अपनी। तो भाई वहाँ अगर आप जा रहे हो तो टेंट में आपको बिल्कुल सही व्यवस्था मिल जाती है। आपको जो है 20 रुपए वाली दूध की बोतल तो 40 में मिलेगी, और जो है 20 रुपए वाली आपको पानी की बोतल 50 में मिलेगी। लेकिन आपको भाई टेंट 300-350 रुपए में पर हेड के हिसाब से मिल जाता है। और सरकार की बहुत बढ़िया सुविधा है वहाँ पे। सरकार के हिसाब से लैट्रिन बाथरूम इतनी अच्छी बन रही है कि आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप अगर होटल में भी रुकना चाह रहे हैं, आप ये सोच रहे हो सुबह को कैसे फ्रेश होंगे, कैसे नहाएंगे, दर्शन कैसे करेंगे, बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं अगर आप टेंट में रुक रहे हैं। क्योंकि लोगों को यही दिक्कत है, यार मैं तो फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मुझे तो लेना ही होटल है। तो भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप टेंट भी ले सकते हो।
अब शुरू आ जाइए मंदिर में, मंदिर की कहानी क्या चल रही है। पहले मंदिर में क्या था, गर्भगृह के दर्शन होते थे, अब गर्भगृह का कोई सिस्टम बन गया, क्योंकि बराबर में उन्होंने भाई वीआईपी लाइन हो गई, वीआईपी कल्चर आ गया। वीआईपी कल्चर वाले सुबह 2 बजे से शुरू हो जा रहे हैं, और जो है जो वैसे वाले हैं वे 4 बजे से लाइन लग जा रही है। अगर आपको गर्भगृह के दर्शन करने तो आपको सुबह 4 बजे लाइन में लगना पड़ेगा। अगर आप 4 बजे लाइन में नहीं लगे जाके तो आपको 2 घंटे बाद, जो जब 6-7 बज जाते हैं, उससे बाद में गर्भगृह के दर्शन नहीं चलते, आपको बाहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। या आपके पास फिर बहुत मोटे पैसे हो, आपने वहाँ 5,000 की रसीद कटा रखी हो। और अभी जैसे मैं अंदर गया था, महाराज मुझे कह रहे यार भैया यहाँ तो बहुत बुरा चल रहा है, यहाँ तो यूट्यूबर आ रहे हैं। अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, लेकिन मैंने महाराज से बोला, मैंने तुम तो साले यूट्यूबर से भी ज़्यादा कसाई हो रहे हो, तुम्हारा तो यूट्यूबर से बुरा हाल है, तुम तो प्रसाद पकड़ नहीं रहे, वे लोगों को घेर रहे हैं। तुमने ऐसे प्रसाद दिखाया तो पन्नी लपक ली, और पन्नी को शिवलिंग मान लो, उन पे लगाने के और जो है आपको देने के 100 रुपये हो गए सीधे, किससे 500 रुपये, किससे 1000 रुपये। तो भाई दुर्दशा जो है महाराज जो की मतलब यूट्यूबरों से भी खराब है। यूट्यूबर तो बेचारे है कि चलो दर्शन के दर्शन हो रहे, वीडियो बना दे, लेकिन उनकी इतनी आदत खराब है कि वे तो ये चाह रहे, ये उनकी नज़र में कोई भक्त नहीं है, उनकी नज़र में है कस्टमर। ये कस्टमर आ गए, इन कस्टमरों को काटना, कैसे भी काट लो, 1000, 500, 2000 रुपये। और फिर वहाँ उत्तराखंड की निकम्मी पुलिस, भाई साहब पुलिस वाले भी सुन रहे होंगे, मैं दोबारा कहता हूँ, कहती आवाज ना, मैं बिल्कुल निकम्मी खत्म पुलिस। जो सोनप्रयाग से मल्लो पुलिस वाले बैठे मंदिर तक बिल्कुल खत्म बैठे। एक हमारा भाई था, उसने यो कहा कि योगी जी की सरकार में क्या कर रहा, घोड़े वाले को तो सही करो, एक का घोड़े वाला 4-4 घोड़े लेकर चल रहा, करा हो तो उसमें मोदी से ही सरकार, मोदी से ही सही करा लो, हमारा उसमें क्या काम। हम मतलब उन्हें बिल्कुल तमीज नहीं है, ना उन्हें कुछ दिक्कत। एक खच्चर वाला 4 खच्चर लेकर जा रहा, एक खच्चर के तो उसने हाथ में पकड़ रहा, 3 के लट बज रहे। तो जो बेचारे बिना खच्चर वाले फैमिली के साथ है, उनके पिछोंडे मारते चल रहे खच्चर, वे कभी इंगे गिर रहे, कभी इंगे गिर रहे। पुलिस की कोई दिक्कत नहीं, तुम कल मरते 14 में आज मर जाओ, उन्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मंदिर में जाओगे, महाराज अपने हिसाब से लूट रहे, जैसा भी कर रहे, जो उनकी मर्जी आ रही। पुलिस वाले बाहर खड़े, भीतर इतनी धक्का मुक्की चल रही। लखनऊ की पार्टी थी, शायद वो यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे। पुलिस वाले थे दोनों, और उनके साथ में उनकी फैमिली थी, और उनकी बेटी भी थी। और बेचारे सुबह हमारे साथ 3 बजे लाइन में बैठे थे, अंदर चले गए तो वहाँ पे इतना धक्का मुक्की हो रहा था। जो लाइन जो पैसे लेकर चल रही थी, उस लाइन की वजह से वहाँ इतनी भीड़ होगी, उनके बच्चे भिज गए। उन्होंने कहा भाई ऐसे दर्शन से कोई फायदा नहीं, ऐसे से बाहर ही चलो। तो वे ऐसे से बाहर ही चले गए। बाहर मैं गया, सीओ साहब खड़े, 3 स्टार सिल्वर वाले लगाओ, और दरोगा इंस्पेक्टरों की तो गिनती नहीं, तो वे तो इतने थे जितने भेड़ बकरी नहीं दिखाई दे रही थी वहां से। वे बाहर मिले, कह रहे भाई जल्दी चलो जल्दी चलो। मैंने कहा एक बात तो बताओ, यहाँ तो थारे में बहुत जल्दी आ रही, पूरा जोश आ रहा, मैंने भीतर थारी एस्तेसी हो रही, वहां से लोग बाग को धक्का मुक्की मार रहे, ना इतनी दूर से आदमी आ रहे, ना तो वहां दर्शन कर पा रहे, ना कुछ कर पा रहे, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। वहां महाराज 4 आदमी को पकड़ रहा, पिछले वाली साइड से बढ़ा दे रहा उन्हें, जो लाइन से सुबह से लग रहे उन्हें दर्शन हो चाहे ना हो, वो कर रहा। भाई उत्तराखंड में ये चल रहा है, केदारनाथ जी में इन्होंने भ्रष्ट कर दिया है मंदिर। लेकिन अगर आप जा रहे हो तो आप अपना सुबह उस 6 बजे चढ़ाई शुरू कर दो, 3-4 बजे वहाँ पहुँच जाते हो, उसके बाद में आप बैठ लो। बैठने के बाद में अपना टेंट लो, अपना वहाँ रुको। खाना जो है 150-200 रुपये में आप एक टाइम खा सकते हो। और भाई वहाँ सुबह को दर्शन करो, चुप चले आओ। ये फ़ायदा इनकी निकम्मे पड़ने की वजह से अभी जो महाराजों का निकम्मा पड़ा वहाँ और आज लूट रहे, क्योंकि भक्त भी ऐसे ही जा रहे, कुछ तो जोड़े के साथ जा रहे, नया नया ब्याह हो गया वहाँ से, और कुछ महाराज की वजह से अभी वे 2 पुल थे, मैं उस जगह का नाम भूल गया, पिछली बार जो उस फिल्म में भी दिखाई गई थी, परसी नाम रामबड़ा वगैरह शायद उसका नाम है, वे दोनों पुल भी बह गए। अभी 3-4 दिन पहले 5 आदमी के ऊपर पहाड़ गिरा। और भाई वहाँ जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, उस हिसाब से तो हो सके कि मतलब फ्यूचर में दोबारा तराश दिया हुआ आपकी बार मंदिर भी ना बचे। जिस पे जितना नालायकपन हो रहा, वो वहाँ पे उतना नालायकपन कर रहा है, चाहे वो महाराज हो, चाहे वो भक्त हो हमारे जैसे, और चाहे वहाँ गधे वाले घोड़े वाले हो, चाहे वे खाने वाले हो, चाहे उत्तराखंड पर्यटन विभाग हो, चाहे वहाँ से पुलिस वाले हो, सब अपनी जेब भर रहे। वे सोच रहे 4-5 महीने में इतना कमा लो जितना आने वाले 2 साल सारे बालक घर बैठ के खावे। अब महाराज ही बेचारे सही कह रहे, एक महाराज था, मैंने महाराज बहुत लूट रहे, कह रहे भक्त अभी हम दिल्ली गए थे, और आप कहाँ के रहने वाले, मैंने खतौली, कह रहे खतौली में एक रोडवेज पर रुक गए थे, रोडवेज वाले ने जिस होटल पर रोक के, तो उस होटल वाले ने 500 रुपये थाली के ले लिए। तो भाई हमारे यहाँ भी ऐसा चल रहा है, अगर कोई नहीं पूछ रहे तो हम भी बाहर के बेचारों को लूट रहे, और कोई कहने सुनने वाला है नहीं। तो अगर आप कहीं पहले खाना भी खा रहे, अगर केदारनाथ जी भी जा रहे, वहाँ भी पहले पूछ लो खाने से पहले कि भाई साहब हम यहाँ खाना खाना चाह रहे हैं, यहाँ थाली के क्या रेट है, या आपके चाय के क्या रेट है। पता चला आप पे पैसे नहीं है और आपने वो ले लिया और आप जो भाई लुट गए। तो ये है भाई कहानी वहाँ की।
अब वो वाली वीडियो तो यार हम पे बनाई नहीं जा रही है, वीडियो चली है, पीछे भगवान जी का फोटो आया, तो यार इतनी हमारे पे एडिट करना हमारे बस की नहीं। कि तब मैं बिल्कुल माहौल बन रहा, जैसे जैसे मेरे शब्द बदल रहे, थारे पीछे चित्र बदल रहे। तो ये जो वीडियो मैंने आपको भेजी है, जो बिल्कुल तमीज वाली भेजी है, इस वीडियो को देखोगे तो तुम आराम से यात्रा कर पाओगे। हर हर महादेव।